27 से पहले पंचायत का रण, माया आकाश का जीत का प्रण। सेमीफाइनल में होगी परीक्षा, 27 के लिए लक्ष्य पक्का। 4 बार देश के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालने वाली मायावती 27 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुकी है। साथ ही मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को 27 से पहले पंचायत के इम्तिहान को लेकर पूरी कमान सौंप चुकी है। दरअसल मायावती बहुजन समाज पार्टी अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी गांव-गांव तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर चुकी है। बीएसपी का लक्ष्य इन चुनाव के जरिए 27 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। गौरतलब है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने 7 सितंबर को लखनऊ में सभी पदाधिकारियों को जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें पंचायत चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही 9 अक्टूबर को पार्टी संस्थापक काशीराम के परिनिर्माण दिवस को लेकर भी योजना बनाई जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बीएसपी के खोते जनाधार के बीच एकाएक एक्टिव होने को लेकर सवाल उठा रही है और कह रही है कि बीएसपी का पंचायत चुनाव में उतरेगा मायावती का हाथी। 27 के लिए जमीन तैयार करने की रणनीति, विधानसभा के लिए मजबूत आधार का प्लान, ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बनाएगी बीएसपी। दलित और पिछड़े वर्गों के बीच फिर पैठ जमाने की कोशिश। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी कैडर कैंप पर फोकस कर रही है। साथ ही सपा के पीडीए की काट के लिए भी बड़ा प्लान बनाने में जुटी है। यानी पंचायत चुनाव की रणनीति को अमली जामा पहनाने के जरिए मायावती दलितों को अपने पक्ष में करने की कवायद में जुटी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन सबसे खराब रहा। बीएसपी का वोट शेयर घटकर 2.07% रह गया। यानी लगातार यूपी में गिरते माया के वोट बैंक के बाद यूपी के तमाम इसीलिए भी और खास हो जाता है, क्योंकि इस बार फाइट युवा नेताओं के बीच होगी। इस चीज को लेकर चर्चा होना संभव है कि आखिर कौन सा दल ग्राउंड पर कितना मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त मायावती के एक्टिव होने को लेकर हो रही है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर मायावती एक्टिव होती हैं तो किसी न किसी दल को जरूर वो नुकसान पहुंचाने का काम करेंगी, क्योंकि वोट बैंक की जब बात होती है तो कुछ वोट बैंक ऐसा है जो मायावती के साथ चलता है। और अब मायावती के एक्टिव होने से निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल सकता है। मायावती का एक्टिव होना पंचायत चुनाव में कैसे, थोड़ी देर में गौरव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले अतुल सक्सेना जी, मायावती का एक्टिव होना, उनका ग्राउंड पर उतरना, कल उनकी एक बड़ी बैठक करना, क्या ये समाजवादी पार्टी को डरा रहा है? देखिए अर्चना जी, आपका स्टूडियो नोएडा में है जी, ठीक है। आशुतोष जी, आपको क्या लगता है मायावती राजनीति में कमबैक कर सकती हैं उसी दमदार अंदाज में, और क्या उनका हाथी तमाम दलों की उम्मीदों को रौंदने का काम करेगा? आपको कुछ नजर आता है? कल बैठक है उनकी जी। बड़ी हास्यास्पद बात कही हमारे साथी ने। 2 चीजें की इन्होंने। पहले तो मायावती जी को एक सिरे से नकार दिया और इन्होंने कहा कि मायावती जी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। और इन्होंने सवाल हम लोगों के ऊपर भी उठा दिया कि मोदी जी के आभा मंडल के नीचे मीडिया भी दब गई। अगर चुनाव आप हारो और आरोप लगा दो मीडिया के ऊपर। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, 1-2 बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री रही। भारतीय जनता पार्टी 2000